हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 10th की चैप्टर जो हमारी चल रही थी स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम पढ़ चुके थे कौन से क्वेश्चन आपके जो 13.1 यानी कि नई बुक है जो कि 13.1 है, और जो आपकी पुरानी बुक है उसमें आपकी 14.1 जिसके हम क्वेश्चन कर चुके थे 5, और हम उसमें डिस्कस कर रहे थे मीन को। ओके, तो मीन में क्या था आपका डायरेक्ट, अज्यूम और स्टेप डिवीजन, इन चीजों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन क्लास हम ले चुके हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लास, उसके बाद में हम एक सेशन ले चुके हैं जिसमें हम अपने क्वेश्चन भी डिस्कस किए। अगर आपने नहीं देखी है, पहली बार देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसके आगे होने वाली क्लासेस और जिससे पीछे होने वाली पूरी क्लासेस जो हो चुकी है, जिसकी प्लेलिस्ट के थ्रू आपने वहां पर दिख जाएगी, तो वो आपने अवेलेबल हो जाएगी। ओके, तो मैं बिना कोई समय खर्च किए स्टार्ट करने जा रहा हूं एक्सरसाइज 14.1, मतलब जो पुरानी बुक है, और 13.1 जो कि नई बुक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 हेडिंग दूंगा और आप भी पेपर पेन ले लीजिए और क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर दीजिए। अब आप बोलोगे 5 तक, तो भैया मैंने पहले बोल दिया, जो लेट जुड़े हैं तो वापस एक बार रिकॉल कर ले। ठीक है, हाँ जी। तो क्वेश्चन 6 क्या है, टेबल दी हुई एक्सपेंडिचर ऑफ 25 हाउस होल्ड इन क्या है आपकी लोकेलिटी। ओके, तो देखो जी, डेली लोकेलिटी और डेली एक्सपेंडिचर मतलब डेली खर्च 100 से 50, 150, 150 से 200, 200 से 250। ओके, और एक जगह नंबर ऑफ हाउस होल्ड, तो लिखेंगे अपन डेली एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसके बाद में यहां लिखेंगे अपन हाउस होल्ड। क्या लिखेंगे यहां पर? नंबर ऑफ हाउस होल्ड, नंबर ऑफ हाउस होल्ड। ठीक है, हाँ जी। तो ये है आपका फ्रीक्वेंसी, ये है आपका इंटरवल। ओके, तो देखिएगा 100 to 150, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 से 300, 300 से 300 से कितना होगा? 350। ओके, कहां तक इसमें? 350 तक है। ओके, और अब दिया हुआ है इन्होंने आपको क्या? नंबर ऑफ हाउस होल्ड 4, 5, 4, 5, 12। उसके बाद में क्या है? 2, 2। कितने हुआ है? 2, 2। ओके, अब देखो मेरी बात सुनो, ये आपकी फ्रीक्वेंसी, इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं या एफ से। तो इन्होंने दिया हुआ है नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स कितने हैं? 25। तो फालतू का लोड लेने की जरूरत नहीं है। सिग्मा एफ की वैल्यू अगर इनको जोड़ोगे तो भी 25 आएगा, और नहीं जोड़ोगे और डायरेक्ट लिख दोगे तो भी आपका 25 आएगा। ओके, उन्होंने बोला है मीन निकालो, सूटेबल मेथड। तो हमारा सूट कौन सा करता मेथड? कौन सा मेथड सूट करता है अपने को? कौन सा करता है? आपका अज्यूम मेथड। तो देखो क्या लिख देंगे अब यहां पर? x। अब x कैसे आएगा? ध्यान से देखो, इन दोनों को ऐड करो और आपका अपॉन में 2 डालो। 250 का आधा 125 कितना हो जाएगा? 350 का आधा 175। ओके, मतलब 50-50 ऐड हो रहा है ना। तो अब कितना आएगा इसमें आपका? ध्यान से देखो, तो अब आना है आपका 225, यानी 50-50 का अब कौन आएगा? 275 और 325। ओके, हाँ जी, बिल्कुल मामला सेट है और क्वेश्चन आपका भी खत्म है। अब देखो जी, मेरी बात सुनो, ये हो गया x, ये हो गया f, तो हमारा d चाहिए। di क्या होता है? x में से a को सब्सट्रैक्ट करना। d क्या होता है? x में से a को सब्सट्रैक्ट करना। अब a क्या माने? तो बीचों बीच की फ्रीक्वेंसी, बीचों बीच का वैल्यू, ये हो जाएगा a फॉर एप्पल। हाँ जी, तो देखो 225 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा? 100। प्लस का माइनस का तो माइनस का। उसके बाद में देखो ये जाएगा तो -50, फिर 0, फिर 50, फिर 100। ठीक है, यहां तक मामला सेट। तो FI क्वेश्चन क्लोज करते हैं और मामला सेट करते हैं। इसको इससे किया तो -400,
देखो लास्ट टाइम हमसे कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेशन तो नहीं, बस मल्टीप्लाई वगैरह में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो पेशेंस रखें, क्वेश्चन बड़े ही आसान हैं। ओके, इसको इससे करेंगे तो 1, देखो फिर गलती हो रही है, 1 क्यों आएगा, 5 5 जा 25 और 0 का 0 माइनस लगा दिया, 0 लगाया, उसके बाद में इसको किया तो 100 लगाया, इसको इससे किया तो 200 लगाया। ठीक है, इन दोनों को मैंने जब ऐड किया तो ये हो गया 650 माइनस का, इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो हो गया 300 सिग्मा एफ आई डी आई। क्या हो गया देखो ध्यान से, 0 5 3, और ये किसका हो जाएगा, माइनस का। ओके, हाँ जी बिल्कुल, अब क्वेश्चन में दम नहीं है। हाँ जी, तो अब देखो जी मामला सेट करते हैं और क्वेश्चन आपका खत्म करते हैं, है ना। तो अब देखो क्या हो जाएगा क्वेश्चन, तो ए मीन एक्स, अब ये कौन सा मेथड है, अज्यूम मेथड, अज्यूम मेथड। ओके, तो देखो a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। आगे सोल्व करो तो a कितना है 2 2 5 प्लस माइनस का 350 अपॉन 25। ओके, विजिबल है बिल्कुल नीचे तक, हाँ जी बिल्कुल विजिबल है। ओके, अब विजिबल इधर देखो, इधर करेंगे अपन, तो मामला सेट करते हैं इसका, तो 2 2 5 माइनस, देखो पहले डिवाइड दे देंगे तो कितना आएगा, 25 1 जा 25 25 6 जा 25। अब देखो ये कितना बचा, 10 बचा, तो हो जाए 25 4 जा 100। ओके हाँ जी, तो लिख देंगे मीन इज इक्वल्स टू 2 1 1, कितना आ जाएगा, मीन इक्वल्स टू 2 1 1 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये क्या है, जो 2 1 1 आया वो क्या आया भाई मेरा, तो 2 1 1 आया मेरा डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फूड, तो यहां लिख देंगे हाँ जी ये x, ये एम्प्लाइज टू, है ना, ये कॉमा लगा के इधर इधर, तो लिख देंगे हैंस डेली फूड एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर। ओके, कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बोलो। देखो मैंने क्वेश्चन को बड़े ही आसान तरीके से किया है और बिल्कुल आपके लिए सुटेबल है। ओके हाँ, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 क्लोज, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट। ओके हाँ जी, लिखो इसको बिल्कुल शांति से, पेशेंस रखते हुए काम करना है, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी पेशेंस खोया तो क्वेश्चन खो जाएगा आपसे, इतना भी श्योरिटी है। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें आपको देखने को मिलेगा डेसिमल। ओके, तो डेसिमल डरना है क्या, नहीं डरना, बिल्कुल डेसिमल से नहीं डरना और मामला इसका सेटल करके जाना है। ओके, मिटा दें, मिटा दो इसको। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट। ओके जी, हाँ जी, चलो जी चलो। अब देखो इसमें डेसिमल आ रहे हैं तो देखो अज्यूम लगाओ, स्टेप डेविएशन लगाओ या डायरेक्ट लगाओ, तो जैसा आपको उचित लगे वैसा करो। और यहाँ पर बच्चा बिल्कुल बोल रहा है कि यार जैसे आपकी इच्छा, जैसे आपको अच्छा लगे। तो देखो एक बार इसको थोड़ा सा मामला सेट कर लेते हैं और क्वेश्चन इसका खत्म कर लेते हैं। ओके हाँ जी, हाँ क्वेश्चन नंबर 7। ओके क्वेश्चन 7, तो क्वेश्चन 7 क्या है, देखो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड फ्रीक्वेंसी। तो कंसंट्रेशन तो कौन लिखूंगा मैं, CON, ये कंसंट्रेशन ऑफ SO2। ठीक है, अब कंसंट्रेशन मतलब आपको कोई केमिकल है, उसे कंसंट्रेशन मतलब कितना मिला रहे हैं इन ppm, तो पार्ट पर मिलियन। ओके, अब फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। फ्रीक्वेंसी कितनी है, और ये कि 0 से 4 4 से 8, ठीक है, तो 0.0
0 से 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20 और लास्ट क्वेश्चन है आपका 0.20 से 0.24। अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कौन कितना है, तो 4992, आगे बोलो 4242। अब देखो इन्होंने कुछ दिया है क्या, तो मामला बिल्कुल सेट है और कितनी है 30, कितनी है कंसंट्रेशन यहाँ पर भी, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई, तो हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30। अब मेरे को निकालना है x, मैं क्या करूंगा इन दोनों को ऐड करूंगा तो इसमें जोड़ूंगा 0.02 बचेगा, ठीक है, फिर 0.12 हो गया, 12 का आधा 6, ठीक है, फिर दोनों को ऐड किया 0. अब कितना आएगा देखो 4 का गैप चल रहा है, तो ये होगा 20, तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब कितना आएगा 14, अब कितना आएगा 18 और अब कितना आएगा 22। ओके, बिल्कुल मामला सेट है। ओके जी, अब मैंने क्या करना है, देखो मेरी बात सुनो, ऐसा है तो डेसिमल वाले क्वेश्चन है और आप अज्यूम में जाओ कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट से जाओ कोई दिक्कत नहीं, तो मैं कौन सा लूंगा जल्दी होगा वो होगा डायरेक्ट, तो मैं लिखूंगा एफ आई एक्स आई। चलो जी, देखो 4 2 जा 8, 6 9 जा 54, 9 10 जा 90, 14 2 जा 28, 72 और ये हो जाएगा 0.44। तो यहां लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, कितना हो जाएगा जी, देखो ध्यान से, और हमने मेथड कौन सा प्रेफरेंस में लिया है, तो हमने मेथड लिया है कौन सा, आपका डायरेक्ट मेथड। तो इसका जब समेशन करेंगे तो देखो जी ध्यान से आ जाएगा 2.96, तो लिखेंगे यहां यूजिंग डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, ठीक है, हाँ जी। तो x इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके, तो x बार इज इक्वल्स टू 2.96 अपॉन 30। आगे बढ़ो, तो इसको जब मैं डिवाइड दूंगा तो 3 से कट हो रहा है, 3 9 जा, फिर बचना है कितना 2, तो देखो ये डेसिमल में आंसर आएगा और इसका मामला सेट होगा क्या, तो इसका आंसर कितना आएगा 0.099। ओके, क्यों, क्योंकि देखो 30 है और 30 का जब डिवाइड दूंगा तो एक डेसिमल आगे सरकेगा, पी पी एम, तो लिख देंगे हैंस कंसंट्रेशन ऑफ SO2 पर कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर 0.099। ओके, लिख देंगे हैंस कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर इज इक्वल टू 0.099 पार्ट पर मिलियन, और क्वेश्चन क्लोज, क्वेश्चन क्लोज। ओके, लिख लो जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा खत्म, 7 खत्म, और अब आती है बारी 8 की, और क्वेश्चन इसको भी खत्म करेंगे, ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ओके, हाँ जी, आगे बढ़े। कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बोलो। ओके, हाँ जी, मिटा दें इसको, मिटा दें। बड़े ही आसान क्वेश्चन है और ये एयर है, ठीक है ना, ऑल इंडिया रैंक या फिर ऑल इंडिया रेडियो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, तो बिल्कुल मस्त तरह के काम करना। एयर मतलब हवा चल रही है ना, तो मिटा दें इसको। क्वेश्चन नंबर 8,
चल रही है भैया हवा, थोड़ा ठंडे का ध्यान रखो ना। यस, ये वाला क्वेश्चन बड़ा आपको डराता होगा कि डेसिमल आ गया, डेसिमल आ गया। अब आप आज से नहीं डरोगे क्योंकि हमने इस क्वेश्चन के डेसिमल की उड़ा दी क्या, डंडिया। ओके, हाँ जी, बिल्कुल जी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, फिर 9, फिर खत्म क्या एक्सरसाइज, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8, हाँ जी, तो क्वेश्चन 8 क्या है, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन 8 में दिया हुआ है नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ डे और नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, हाँ जी, नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो कितने कितने, 0 से 6, 6 से 10, यस, 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14। अब देखो मामला थोड़ा सेट होगा, 14 से 16 या 20, 20 आए है। ठीक है, 20 से 28, 28 से कितना है भैया, 38, और 38 से 40। हाँ जी, अब देखो जी ध्यान से, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना क्या चल रहा है, 11, 10, 7, 4, 4, 3, 11, 10, 7, 4, 4, 3, यस, 4, 4, 3 और फिर आ गया 1। अब देखो यहां पर अगर कुछ दिया है तो ठीक, नहीं तो ये हो जाएगा FI। ठीक है, FI तो है से क्या नहीं हो जाएगा। इन्होंने दिया 40 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट, 40। तो आ जाओ मामला सेट करो, यहां लिख दो 40। अब आप बोलो क्या भैया इनका सम करने पर 40 आएगा, नहीं विश्वास तो कर लो, मेरे को तो नहीं है इतना ज्यादा डाउट, क्योंकि देखो वो वही क्वेश्चन देगा या फिर उतने ही स्टूडेंट देगा जिसके उससे काम है, जबरदस्ती तो काम करवाएगा नहीं, नॉर्मल सी बात है। तो बात ये वाली एक्स की। ओके अंजी, दोनों को ऐड करो अपॉन 2 दो, तो 3 आया। 16 का आधा 8, 24 का आधा 12। अब देखो एक कंक्लूजन निकाला हमने, अभी कंक्लूजन मत निकालो नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। 24, 34, 34 का आधा 17, ठीक है, 48 का आधा 24, 10 का कितना हो जाएगा ये 16, और 3 3 6, यानी कि कितना हो जाएगा 66 का आधा 33। ओके, और ये 78 का आधा 39। ओके, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 3, 8, 12, 17, 24, 33, 39, यस, हाँ जी, ये तो हो गया मामला सेट। अब देखो मेरे को क्या करना है, वही काम जो हम करते हैं ना, डी क्या होता है, तो हम मेथड कौन सा लगाना है अब समझ में आ जाना चाहिए आपको, माइनस ए। अब ए अज्यूम कौन सा करेंगे, ध्यान से देखो, 3 ऊपर 3 नीचे, तो बीचों बीच कौन है ये, और ये हो गया मेरा ए। ओके, बीचों बीच है ये, और ये हो गया मेरा ए। वाह वाह वाह, क्या राइम बन गया, मजा आ गया, बिल्कुल मजे आ गए। हाँ जी, 3 में से 17 जाएंगे तो माइनस का 14, कितने बचेंगे 9, ठीक है, 5 है, यस, 0 कितने बचेंगे 6, कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2। ओके, तो 14, 9, 5, 14, 9, 5, 7, 16, 22। ओके, बिल्कुल मामला अभी भी सेट चल रहा है, तो बिल्कुल मामला सेट करना है तो देखो एफ क्या आता है, FI DI। FI DI क्या कहता है, F को D से, 14 1 जा 14, 14 1 जा 14 and 1 15, माइनस 9 10 जा 90, माइनस 7 5 जा 35, 0 का 0, 0 को 4 से मार्क खत्म, 6 चौका 24, ठीक है, 16 3 जा 16 3 कितना होता है 48, और 22 1 जा 22। अब प्लस प्लस को एक साथ, माइनस माइनस को एक साथ,
9 4 4 5 9 15 15 और 9 कितने होते हैं 24 24 और 3 होते हैं कितने 27 और ये किसका माइनस का। ठीक है, इन तीनों को ऐड करेंगे 8 14 4 4 8 8 in 1 9। तो देखो ये आया -279 और ये आया आपका कितना मामला सेट है। ओके जी, हाँ जी, बिल्कुल एक बार देख लें आप, कोई दिक्कत तो नहीं है, कैलकुलेटिव वाइज देख लें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके जी ओके, हाँ जी ओके, मामला सेट हो गया। यहाँ पर 7 आएगा, हाँ जी 6 कैसे आएगा, हाँ जी ठीक है, 7 4 जा 28 होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से 8 8 18, ठीक है, और ये तो बात सही है। अब देखो सिग्मा एफ आई डी आई, तो क्या हो जाएगा 118 और माइनस का। ठीक है, तो यूजिंग अज्यूम मेथड तो लिखेंगे यहां पर नीचे विजिबिलिटी तो है ना भैया, आपको पता लगे, दिख ही नहीं रहा ना बिल्कुल, मैं तो बोले जा रहा हूं, है ना। तो देखो यूजिंग अज्यूम मेथड, ठीक है, हालांकि बस मीन में ही है, आपकी टेबल लंबी है, हालांकि और जो मोड और मीडियन जो हम पढ़ेंगे उनमें टेबल टिंगी टिंगी से है ना। हाँ जी, तो देखो अज्यूम मेथड तो a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, आगे बढ़ो, a की वैल्यू क्या है 17 प्लस लगाया -181 अपॉन 30, हाँ 40 है भैया, क्या 30, लास्ट वाले क्वेश्चन में था वो, तो 40 तो 30 तो है ना। अब इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा और आपका आंसर आएगा तो वो क्या आएगा, हाँ जी, तो देखो इसको यहां तक लिख लिया और मामला सेट कर लिया। हाँ जी, तो देखो 17 माइनस, इसको मैं डिवाइड दूंगा तो कितना आएगा 4 4 जा 16, बच्चे कितने आपके 20 21, तो 4 5 जा, ठीक है, और फिर बचे 4 2 जा, यानी 4.52 इसका आएगा और आगे भी डिवाइड होगा और एक पॉइंट के बाद में वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसके लिए मैं माइनस करता हूं तो आंसर आएगा कितना, कितना आएगा जी आंसर, तो 48.16 16.48 will be your right answer। मीन ऑफ दिस फॉलोइंग 16 नहीं रे 4 है, ये 1 तोड़िए, हाँ जी 16 में से 4 जाएंगे तो 12 बचेगा और आएगा 12.48 विल बी योर राइट आंसर। क्या पूछ रहा था, हाँ जी इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट हैं पर डे, लिख देंगे 12.48 डेज। हाँ जी, क्वेश्चन क्लोज, आंसर खत्म और आपका आंसर आ गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ दिस एक्सरसाइज और मामला सेट। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन 9 क्या है भाई, ध्यान से देखते हैं और क्वेश्चन 9 को भी मामला सेट करते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चंस को उड़ा देना है। ओके, हाँ जी, मिटा दें इसको। और इसके बाद जो आपकी चैप्टर आएगी वो बड़ी ही आसान है और कैसे हम डेटा देखते हैं, हालांकि फॉर्मूला बड़ा है लेकिन फॉर्मूले से डरना नहीं है क्योंकि हम फॉर्मूले को बिल्कुल उड़ाएंगे, तरीके से उड़ाएंगे ना। हाँ जी, मिटा दें इसको, हाँ जी मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 9, देखो कैलकुलेशन है, बिल्कुल कैलकुलेशन आपने करना आनी चाहिए। अब ऐसे नहीं करना 17 और इसको जोड़ दिया तो 198 हो गया, अपॉन 2 दे दिया ना मामला सेट हो गया, ऐसे नहीं करते। अगर करना है तो एलसीएम लो, अदरवाइज मेरा तो इतना सजेशन लो कि इनको से डिवाइड दो, फिर जो भी आंसर आएगा प्लस होगा या फिर माइनस होगा, जो भी एक्स वाई जेड उसको कर डालो और मामला सेट कर डालो। ओके, हाँ जी मिटा दें। चलो ये क्वेश्चन फिर कह रहा हूं प्रेजेंस ऑफ माइंड के हैं, जितना ज्यादा आप अपने माइंड के साथ खेलोगे, मतलब जितना ज्यादा एक्टिव रखोगे उसको, उतना ज्यादा क्वेश्चन के सही होने की प्रोबेबिलिटी है।
अब बोलोगे प्रोबेबिलिटी क्या? अरे भैया रुक जाओ, सब चैप्टर करेंगे, बस मात्र 2 चैप्टर बच रहे हैं, उसमें भी आप प्रोबेबिलिटी क्या न ये क्या न वो क्या न, है ना? 2 चैप्टर बच रहे हो, सिलेबस ओवर। ओके, तो पेशेंस रखो और आपके समय से पहले होगा, है ना? अभी तो समय है ना अपना, कितना समय भैया? अभी तो आप बोलोगे एग्जाम आ गए बिल्कुल पड़ोस में, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने बिल्कुल चिल रह के पढ़ना है। अभी तो आप जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ते रहो, जो हम पढ़ चुके हैं उसको कवर करो, ठीक? और जो बच्चे 2 चैप्टर हैं तो उसको भी कवर कर लेंगे, और बिफोर एग्जाम आप ये करेंगे और मामला सेटल करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो लिटरेसी रेट है, मतलब पढ़े लिखे, हम पढ़े लिखे है ना, ठीक है। उन्होंने दिया हुआ है 55 58 ये से दिए हुए। ओके, तो लिटरेसी रेट और नंबर ऑफ सिटीज, क्वेश्चन नंबर 9 है ना? हाँ, लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट, हाँ जी, लिटरेसी रेट परसेंटेज में, ठीक है। और ये क्या है? नंबर ऑफ सिटीज। ओके, आ गया भैया दूध वाला, है ना? आ गया सबके? हाँ, ओके। 45 से 55, 55 से 65, ओके। 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, और कहां तक 5 आ रहे हैं? 95 तक, 85 से 95, ठीक है, ओके। अब देखो जी, मामला सेट करते हैं। तो नंबर ऑफ सिटीज, तो ये होगी फ्रीक्वेंसी, और कितनी सिटीज है? 35, 3 10 3 10 11 8 और 3, ठीक है। ये कितनी है? सिग्मा fi इज इक्वल्स टू 35। ओके, तो देखो अब इसका निकालें xi। xi क्या होता है? दोनों को ऐड करा तो 100 100 का 50, ठीक है। 105 कितना हो जाएगा ये? 10 12 120 60, देखो अब 70 आएगा, अब 80 आएगा, और अब 90 आएगा। अब आप बोलोगे आपको किसने बोला कि भाई ऐसे ऐसे आएगा? तो देखो मेरे को पता लग जाता है, तो बोलोगे आप क्या बिल्कुल कोई भोपे वगैरह हो? ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो मामला बिल्कुल सेट हो जाता है और क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है। अब देखो मेरे को बताओ कि मैं कौन सा मेथड लगाऊं? तो आप बोलोगे भैया देखो, अभी इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर ऑफ डेटा बहुत बड़ा आएगा, तो मेरे को तो डर लगता है बड़े डेटा से। तो देखो क्या करें, हालांकि डर तो नहीं लगता, तो हमें क्या करना है? अज्यूम करना है। क्या करना है? अज्यूम, ठीक है। जब भी डेटा बड़ा आ जाए, मतलब एक्स आपका बड़ा आए और आपसे अगर काम नहीं बनता बने, अगर डायरेक्ट लगाओ तो ठीक, अज्यूम लगाओ तो ठीक, स्टेप डेविएशन लगाओ तो और ठीक, क्योंकि आपको देखो आसानी से काम करना पसंद नहीं है अगर आप स्टेप डेविएशन लगाते हो तो। हालांकि वो आसान है, लेकिन नंबर ऑफ कैलकुलेशन जो टेबल है वो आपका इतनी ज्यादा कंफ्यूज कर देगी और इतने खतरनाक कैलकुलेशन फंस जाओगे आप एक पॉइंट के बाद, क्योंकि कैलकुलेशन बिल्कुल आपकी आंखें चौक कर देती है। तो मैं तो मानूंगा बिचौट भाई को आप प्रेफरेंस दो और मामला सेट कर दो। ओके, हाँ जी, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर देखो इसका चल रहा है, तो डी हो गया, डी, हाँ। तो देखो सब्सट्रैक्ट में x माइनस ए, ठीक। x में से a को सब्सट्रैक्ट, माइनस का 20, माइनस का 10, 0 10 20, ओके। अब बहुत से साइंटिस्ट तो इसको इससे काट के फ्री कर देते हैं। भैया डी आया, अब एफ आई डी आई निकालो, ठीक है। एफ आई डी 60 माइनस का 100, 0 80 60। अब देखो प्लस के 60 माइनस के 60 गए, ये दोनों का लड़ाई हुई, तो लड़ाई में आपको आंसर मिला माइनस का 20। ये क्या है? सिग्मा, सिग्मा एफ आई डी आई, ओके, हाँ जी, मामला सेट। तो आ जाए, x इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई। अब क्या किसी का नाम ले रहा हूं? ना जी ना, और ये है अज्यूम मेथड।
ठीक है, आ जाओ, एक तरह है 70 प्लस माइनस 20 अपॉन 35। ओके, तो 70, अरे 75 को लिख रहा हूं, 70 माइनस, अब देखो 4 अपॉन 7। ओके, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35। इसको मैं जब डिवाइड दूंगा तो आंसर आएगा क्या, 70 माइनस 0.57 और फिर बचे 1 बचे, हाँ, फिर 7 1 जा 7, तो 57 आ जाएगा 0.57। और जब 0.57 का जब मैं माइनस करूंगा तो मेरा आंसर आएगा कितना, 69.43। तो लिख देंगे 69.43। लिटरेसी रेट ऑफ सिटी। ठीक है, मामला सेट। ओके, क्वेश्चन क्लोज, क्वेश्चन क्लोज। ओके, हाँ, ये मीन निकाला, क्या निकाला हमने, मीन। ओके, हाँ जी, और ये एक्सरसाइज खत्म। और ये जो आपकी थी 14.1, ये मीन था। हाँ जी, मीन क्लोज। अब आती है बारी किसकी, आंटी की बारी। कौन सी आंटी की बारी, मोड की, है ना। तो मोड को हम देखेंगे कब, नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि देखो ये मीन वाला सेशन था, अब हम पढ़ेंगे मोड। तो उसके लिए नेक्स्ट सेशन का वेट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन क्वेश्चन का जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। एक और चीज बोलता हूं कि जो मीन जो होता है उसमें आपका क्लास इंटरवल का सीक्वेंस में होना मैटर नहीं करता। एक चीज माइंड में सेट कर लो कि मीन में क्लास इंटरवल का मैटर सेट नहीं करता। किस किस मेथड के लिए, आपको अज्यूम लगाना है कोई दिक्कत नहीं है, और आपको डायरेक्ट लगाना है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर स्टेप डेविएशन आप लगा रहे हैं तो वहां पर आपका जो इंटरवल के बीच में जो गैप है वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए। अगर आपका जंबल कर रहा है मतलब आपका कम ज्यादा हो रहा है, जाने की क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 था उसको हम अगर स्टेप डेविएशन से करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि उसके क्लास इंटरवल सेम नहीं है। तो क्या समझ में आया, हमें कौन सा लगाना, देखो सिंपल सी बात, क्या लगानी है हमें, अज्यूम मेथड या फिर डायरेक्ट मेथड। और कब लगाना है, जब आपकी कैलकुलेशन छोटी हो और आप आराम से कर सको तो डायरेक्ट लगा दो, थोड़ी सी अगर दिक्कत आए तो अज्यूम लगा दो। स्टेप डेविएशन के तो हाथ जोड़ो, उससे थोड़ा सा बच के रहो, क्योंकि अगर आप वहां जाने हो तो फिर प्रोबेबिलिटी इतनी है कि 95% चांस में आपकी गलत होने की प्रोबेबिलिटी होगी। ओके, तो देखो अज्यूम को अपनाओ, डायरेक्ट न पाओ, मामला सेट करो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।